नमस्कार भैया बहन लोगों, स्वागत है हमारे चैनल कहानियाँ बोले दिल में, जहां हम लाते हैं दिल छूने वाली कहानियाँ। आज की कहानी आपको बहुत प्रेरणा देगी। वीडियो देखो और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसी कहानियाँ सुन सको। सूरजपुर गांव, जहां की आबादी भले ही कम थी, लेकिन ठाकुर रंजीत सिंह का नाम दूर दूर तक गूंजता था। ठाकुर साहब की जमीन जायदाद पूरे इलाके में सबसे ज्यादा थी। उनके खेतों में आधा गांव मजदूरी करता था। उनकी हवेली हमेशा चहल पहल से भरी रहती थी। गांव के लोग उनसे डरते थे, क्योंकि उनकी बात का विरोध करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। उनके छोटे भाई बलवीर का स्वभाव तो और भी खराब था। बलवीर गांव के हर छोटे बड़े मामले में अपनी नाक घुसेड़ता था और उसकी नजर हमेशा बुरी हरकतों पर ही रहती थी। गांव में एक गरीब किसान था, रामलाल। ईमानदारी से मेहनत करना उसकी पहचान थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उससे गुजारा नहीं होता था, इसलिए ठाकुर के खेतों पर मजदूरी करता था। रामलाल की सबसे बड़ी खुशी उसकी बेटी गुड़िया थी। गुड़िया पढ़ाई में बहुत होशियार थी। पूरे गांव में उसकी तारीफ होती थी। अभी कुछ दिन पहले ही उसे सरकार से छात्रवृत्ति मिली थी, जिससे वह शहर जाकर पढ़ाई कर सके। गुड़िया के इस कामयाबी की चर्चा पूरे गांव में थी। लोग रामलाल को बधाई देते नहीं थकते थे, लेकिन इस बात से बलवीर का मन बिगड़ गया। वो अक्सर हवेली के पास से गुजरते हुए गुड़िया पर फप्तियां कसता और उसे तंग करने की कोशिश करता। गुड़िया ने कई बार अनदेखा किया, लेकिन बलवीर की हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन गुड़िया अपने स्कूल से लौट रही थी। रास्ते में बलवीर ने उसे रोक लिया। उसने गुड़िया से जबरदस्ती बात करने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। बलवीर ने उसका रास्ता रोककर कहा, इतनी बड़ी बन रही हो, लेकिन मेरी बात सुनना भी जरूरी नहीं समझती। याद रखना, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। गुड़िया ने डरते हुए भी साहस दिखाया और वहाँ से भाग निकली। गुड़िया ने यह बात घर जाकर अपने पिता को बताई। रामलाल के दिल को धक्का लगा। वह सीधा ठाकुर रंजीत सिंह के पास पहुँचा। उसने पूरी घटना उन्हें बताई और कहा, ठाकुर साहब, आपकी बहुत इज्जत है इस गांव में। आपका भाई इस तरह की हरकत करेगा तो गांव वाले क्या कहेंगे? उसे समझाइए। ठाकुर ने रामलाल की बात सुनी, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने अपनी आवाज कड़ी करते हुए कहा, रामलाल, अपनी औकात में रहो। तुम हमारी हवेली और हमारे घर के मामलों में दखल देने वाले कौन हो? अगर मेरे भाई पर उंगली उठाई तो न तुम्हारा घर बचेगा और न तुम्हारी बेटी। समझे? रामलाल कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि ठाकुर ऐसा जवाब देंगे। वह चुपचाप घर लौट आया, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसे अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। वह जानता था कि बलवीर जैसा आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। गांव में रामलाल और गुड़िया की बात धीरे धीरे फैलने लगी। लोग बलवीर की हरकतों के बारे में फुसफुसाने लगे, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ठाकुर की ताकत और उसका डर ऐसा था कि लोग अपनी जुबान बंद रखते थे। रामलाल ने तय किया कि वह अब अन्याय नहीं सहने देगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी बेटी और गांव के लोगों के लिए इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलें क्यों न झेलनी पड़े।
गांव में एक और दिन बीता, लेकिन रामलाल के मन में बेचैनी कम नहीं हुई। वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गुड़िया ने अपने पिता को ढांढस बंधाते हुए कहा, बाबा, आप चिंता मत करो। मैं पढ़ाई करके एक दिन ऐसा काम करूंगी कि हमारा सिर हमेशा ऊंचा रहेगा। गुड़िया की बातें सुनकर रामलाल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन बलवीर का साया उनकी जिंदगी पर अब भी मंडरा रहा था। सूरजपुर गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। रामलाल और उसकी बेटी गुड़िया को लेकर गांव वालों में हलचल थी, लेकिन ठाकुर रंजीत सिंह और उनके छोटे भाई बलवीर के डर ने सबकी आवाज बंद कर रखी थी। बलवीर अब खुलेआम गुड़िया को घूरता और ताने मारता। रामलाल हर दिन डर और गुस्से के साथ खेतों पर काम करने जाता, लेकिन मन में कुछ कर गुजरने का ख्याल लगातार उमड़ता रहता। गुड़िया अब घर से बाहर कम ही निकलती थी, लेकिन वह अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थी। उसने रामलाल से कहा, बाबा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने हौसले को कमजोर नहीं करना चाहिए। मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी है और इसके लिए मैं हर मुश्किल सहने को तैयार हूँ। रामलाल उसकी हिम्मत देखकर थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके दिल का डर खत्म नहीं हुआ। बलवीर की हरकतें बढ़ती गईं। एक दिन गुड़िया अपने स्कूल के लिए किताबें लेने गांव के पुस्तकालय गई। शाम का समय था और रास्ता सुनसान था। जैसे ही वह वापसी के लिए निकली, बलवीर अपने दो साथियों के साथ रास्ते में खड़ा मिल गया। उसकी नजरों में शरारत और बुरी नीयत साफ झलक रही थी। अरे गुड़िया बिटिया, कहाँ जा रही हो? इतनी जल्दी क्या है? बलवीर ने हंसते हुए कहा। गुड़िया ने उसे नजरअंदाज किया और अपना रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन बलवीर और उसके साथी उसका रास्ता रोकने लगे। इतनी घमंडी क्यों हो गई हो? गांव की और लड़कियों की तरह चुपचाप रहो, नहीं तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी, बलवीर ने धमकी भरे लहजे में कहा। गुड़िया ने बिना घबराए जवाब दिया, मुझे अपने रास्ते जाने दो। अगर ज्यादा परेशान किया तो मैं चिल्लाऊंगी। ये सुनकर बलवीर गुस्से से तिलमिला गया। उसने गुड़िया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ा लिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। गांव वालों की एंट्री गुड़िया की चीख सुनकर कुछ गांव वाले, जो पास के खेतों में काम कर रहे थे, दौड़कर वहां पहुंचे। बलवीर और उसके साथी गुड़िया को छोड़कर भाग खड़े हुए। गांव वाले गुड़िया को सहारा देते हुए उसके घर तक छोड़ने गए। रामलाल ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में गुस्से के आंसू आ गए। उसने तुरंत फैसला किया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। उसने गांव वालों के सामने कहा, ठाकुर चाहे जितना भी ताकतवर हो, मेरी बेटी के साथ जो हुआ उसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा। मुझे इस अन्याय को रोकना ही होगा। पुलिस में शिकायत। अगली सुबह रामलाल ने हिम्मत जुटाकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। थानेदार ने शिकायत तो लिख ली, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। रामलाल, तुम ठाकुर के खिलाफ शिकायत कर रहे हो, जानते हो इसका अंजाम क्या हो सकता है? थानेदार ने चेतावनी दी। रामलाल ने दृढ़ता से कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही यह बात ठाकुर रंजीत सिंह तक पहुंची, उसने तुरंत पुलिस पर दबाव डाला। अगले ही दिन रामलाल को थाने से खबर मिली कि उसकी शिकायत को खारिज कर दिया गया है।
पुलिस ने इसे गलतफहमी का मामला बताकर रफा दफा कर दिया। गांव में नाराजगी का माहौल, गुड़िया की चीख और बलवीर की हरकतों की चर्चा अब पूरे गांव में फैल गई थी। कुछ लोग रामलाल और उसकी बेटी का समर्थन करने के लिए तैयार थे, लेकिन ठाकुर की ताकत और डर के कारण खुलकर साथ देने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। गांव की महिलाएं इस घटना से गुस्से में थीं। उन्होंने आपस में बात की, अगर आज गुड़िया के साथ ऐसा हुआ है तो कल हमारी बेटियों का क्या होगा। लेकिन पुरुषों में अभी भी ठाकुर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। रामलाल ने एक बार फिर गांव वालों से गुहार लगाई, अगर हम आज चुप रहे तो ये अन्याय और बढ़ेगा। मैं अपनी बेटी के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन ये लड़ाई पूरे गांव की है। हमें एकजुट होना होगा, उसने कहा। ठाकुर की धमकी रामलाल के प्रयासों की भनक ठाकुर को लगी। उसने बलवीर के साथ मिलकर रामलाल को सबक सिखाने की योजना बनाई। एक रात ठाकुर के आदमी रामलाल के घर पहुंचे और उसे धमकी दी, अगर तुम्हें अपनी बेटी और घर बचाना है तो इस मामले को यही खत्म कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं अपनी बेटी के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ूंगा। गुड़िया की हिम्मत। गुड़िया ने इस कठिन समय में अपने पिता का पूरा साथ दिया। उसने कहा, बाबा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, आपकी हिम्मत ही मुझे ताकत देती है। मैं पढ़ाई करूंगी और इस गांव के लिए कुछ ऐसा करूंगी कि किसी और लड़की को ऐसा सहना न पड़े। गुड़िया की बातें सुनकर रामलाल का हौसला और बढ़ गया। उसने ठान लिया कि अब इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। गांव में बदलाव की शुरुआत। गुड़िया की चीख ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। कुछ लोग धीरे धीरे रामलाल के समर्थन में आने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे ठाकुर के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो यह अन्याय हर घर तक पहुंच जाएगा। गुड़िया की चीख और रामलाल की हिम्मत ने सूरजपुर गांव में हलचल मचा दी थी। ठाकुर रणजीत सिंह और उसके भाई बलवीर की ताकत को पहली बार किसी ने चुनौती दी थी। हालांकि पुलिस और प्रशासन ठाकुर के दबाव में थे, लेकिन रामलाल और गुड़िया हार मानने को तैयार नहीं थे। गुड़िया ने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए हिम्मत नहीं खोई। उसने कहा, बाबा, जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ बदलेगा नहीं। अब हमें इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। समाज सेवी अजय मिश्रा की एंट्री। गांव में ही कुछ लोग रामलाल के समर्थन में थे, लेकिन खुलकर साथ देने से डरते थे। इसी बीच किसी ने रामलाल को शहर के मशहूर समाज सेवी अजय मिश्रा का नाम सुझाया। अजय मिश्रा, जो गरीबों और शोषितों की मदद के लिए जाने जाते थे, पहले भी कई बार ताकतवर लोगों के अन्याय के खिलाफ खड़े हो चुके थे। रामलाल ने अजय मिश्रा से संपर्क किया। अजय ने रामलाल की बात ध्यान से सुनी और कहा, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी बेटी के सम्मान की नहीं है, बल्कि पूरे गांव के भविष्य की है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अजय मिश्रा ने सबसे पहले गांव में ठाकुर की काली करतूतों को उजागर करने का काम शुरू किया। उन्होंने मीडिया और अन्य संगठनों को बुलाकर ठाकुर और बलवीर की हरकतों को सबके सामने लाने का प्रयास किया। गांव में विरोध की लहर। अजय मिश्रा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक पंचायत बुलाई। वहां उन्होंने कहा, अगर आज आप सब चुप रहेंगे तो कल आपकी बेटियों और बहनों को भी इस अन्याय का सामना करना पड़ेगा। ये समय है जब हमें एकजुट होकर ठाकुर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग रामलाल के समर्थन में आने लगे।
पहले जो लोग ठाकुर के डर से चुप थे, अब वे भी हिम्मत जुटाने लगे। महिलाओं ने भी पंचायत में आकर अपनी आवाज बुलंद की। गांव वालों के विरोध ने ठाकुर के घर में हलचल मचा दी। ठाकुर ने पहले तो अजय मिश्रा को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन अजय अपने इरादों पर अडिग रहे। बलवीर की गिरफ्तारी अजय मिश्रा ने कानून का सहारा लिया। उन्होंने गुड़िया के साथ हुए अन्याय को अदालत तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। पुलिस पर भी दबाव बनाया गया। आखिरकार बलवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गांव में पहली बार हुआ था कि ठाकुर परिवार का कोई सदस्य कानून के शिकंजे में आया। गिरफ्तारी के बाद गांव में खुशी और डर का माहौल एक साथ था। कुछ लोग मानते थे कि अब गांव में बदलाव आएगा, जबकि कुछ को डर था कि ठाकुर इसका बदला लेगा। अदालत में गुड़िया की गवाही मामला अदालत में पहुंचा। गुड़िया ने बड़ी हिम्मत और साहस के साथ अदालत में गवाही दी। उसने अपने साथ हुई हर घटना को विस्तार से बताया। उसकी गवाही ने न सिर्फ न्यायाधीश को प्रभावित किया, बल्कि अदालत में मौजूद लोगों को भी झकझोर कर रख दिया। गुड़िया ने कहा, मैंने डर को अपनी ताकत बना लिया है। मेरी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि हर उस लड़की के लिए है जो डर के कारण अन्याय सहती है। गुड़िया की गवाही के बाद गांव के अन्य लोगों ने भी ठाकुर और बलवीर के खिलाफ अपने बयान दिए। ये पहली बार था जब गांव वाले ठाकुर के खिलाफ खुलकर खड़े हुए थे। ठाकुर का पतन अदालत में सबूत और गवाहों के आधार पर बलवीर को सख्त सजा सुनाई गई। ठाकुर रंजीत सिंह की ताकत और उसका रुतबा भी कम होने लगा। सरकार ने उसकी जमीन जायदाद की जांच शुरू कर दी। हवेली पर छापा पड़ा और कई गैरकानूनी दस्तावेज बरामद हुए। ठाकुर का पतन पूरे गांव के लिए एक बड़ी जीत थी। अब लोग खुलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होने लगे। गांव में बदलाव की शुरुआत गुड़िया और रामलाल ने इस जीत को सिर्फ अपनी जीत नहीं माना। उन्होंने तय किया कि अब गांव में शिक्षा और जागरूकता का माहौल बनाना है। गुड़िया ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव में एक स्कूल खोलने का सपना देखा। अजय मिश्रा ने गांव में एक महिला संगठन बनाने का सुझाव दिया, ताकि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके। महिलाएं अब एकजुट होकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए काम करने लगी। गांव का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। अब कोई भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से डरता नहीं था। रामलाल और गुड़िया पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गए। गुड़िया की नई पहचान। गुड़िया ने अपनी मेहनत और साहस से गांव में शिक्षा का एक नया दौर शुरू किया। उसने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया और कहा, डर को सहना अन्याय को बढ़ावा देना है। जब हम एकजुट होकर खड़े होते हैं, तो बड़े से बड़े ताकतवर को झुकना पड़ता है। गुड़िया ने गांव की लड़कियों को पढ़ने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे सूरजपुर गांव पूरे इलाके के लिए मिसाल बन गया। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए साहस और दृढ़ता की जरूरत होती है। जब हम एकजुट होकर गलत के खिलाफ लड़ते हैं, तो जीत हमारी ही होती है। डर को छोड़कर न्याय के लिए उठाई गई हर आवाज बदलाव का कारण बनती है। हमें कमेंट करके बताएं अगली कौन सी कहानी चाहिए।